Little rudder. This is Brother Raj with Victory 180. छोटी पतवार। मैं हूं ब्रदर राज, विक्ट्री 180 में। The Bible says, look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. बाइबल कहती है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Just like a small rudder navigates a massive ship across the oceans even through the worst storms, जैसे कि एक छोटी पतवार इतने बड़े जहाज को भयानक से भयानक तूफान में भी लेकर चलती है, उसे दिशा देती है। our tongue is equally powerful to determine our course of life and future destiny. हमारी जीभ उतनी ही सामर्थी है कि हमारे जीवन के मंजिल को और हमारे भविष्य को निश्चित कर सके। The Bible says death and life are in the power of the tongue. बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन तो हमारी जीभ के वश में हैं। So every time we speak, we are either speaking blessing or cursing. इसलिए जब भी हम बोलते हैं, एक तो हम आशीष कह रहे हैं या फिर हम श्राप कह रहे हैं। We are either speaking words of power or weakness. एक तो हम सामर्थ के शब्द कह रहे हैं या फिर कमजोरी के शब्द कह रहे हैं। We are speaking faith or unbelief. हम विश्वास या फिर अविश्वास के शब्द कह रहे हैं। Victory or defeat. विजय या फिर हार के शब्द कह रहे हैं। God is encouraging us to speak words of life. परमेश्वर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम जीवन के शब्द बोलते चले जाएं। If we continue to speak negative words of fear, doubt, discouragement, अगर हम डर, संदेह और निराशा के शब्द बोलते चले जाएं, we'll live a life of discouragement. तो हम निराशा का जीवन ही जिएंगे। The words coming out of our mouth will hinder us from taking the promises of God into our lives. हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हमें अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेने से रोक देंगे। However, if we take control of our tongue, get rid of doubt and unbelief in our heart and mind, अगर हम अपने जीभ पर नियंत्रण करते हैं और अपने हृदय और अपने मन के संदेह को अगर हम उस पर नियंत्रण कर लेते हैं, उसे दूर करते हैं, fill our mouth with the word of God, then we will take possession of God's promises. और अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर देते हैं, तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लेंगे। God wants us to step into this powerful dimension where our words are bringing forth the reality of the promises of God. परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम ऐसे सामर्थी क्षेत्र में प्रवेश करें जहां पर हमारे शब्द परमेश्वर की वास्तविकता को लेकर आ जाएं।